आपका रोइला हिंदी क्लासेज और जीके क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी आरोह है पुस्तक का गद्य भाग का पहला अध्याय भक्तिन जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और उसमें भक्तिन से संबंधित और महादेवी वर्मा से संबंधित जो स्मरणीय तथ्य हैं उनको मैं आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ और वो बोर्ड की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और इनको अच्छे से याद करना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में और उनका देहांत 1987 ईस्वी में हुआ था। आपको परीक्षा के अंदर ये याद करना है। तो आज इस पाठ का हमारा पहला स्मरणीय तथ्य है महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में यामा संग्रह के लिए दिया गया। महादेवी जी को 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये सन याद रखनी है और कौन से संग्रह के लिए दिया गया था, यामा संग्रह के लिए दिया गया था, वो याद करना है। अगला है नारी समाज में शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। महादेवी जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था नारी समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अगला है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी जी की रचना है जिसकी रचना 1942 ईस्वी में हुई थी और वो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना मानी जाती है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भक्तिन किस प्रकार की किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और जो भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो किस में संकलित है, स्मृति की रेखाएं इनका रेखा चित्र है उसमें संकलित है। और इस भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। अब इसका कि भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत महादेवी जी ने किसका वर्णन किया है, तो इसका अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। अगला है भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी और उसका नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मी। और सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी, हनुमान जी से, और इनके पिता का नाम है अनाम धन्या गोपालिका और ये इनका बचपन के नाम हैं दो। वह झुस्सी गांव के प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी थी और भक्तिन के गांव का क्या नाम था, झुस्सी, और वो इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हंडिया ग्राम के संपन्न गोपालक के सबसे छोटे बेटे के साथ कर दिया गया था। तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था और उसके ससुराल का नाम था हंडिया। और 9 वर्ष की होने पर उसका गौना कर दिया था और गौना 9 वर्ष होने पर कर दिया था। अगला है 29 वर्ष की उम्र में ही भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी। उसके पति की उम्र उस समय 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। तो भक्तिन के पति की मृत्यु हुई तब भक्तिन की उम्र थी 29 वर्ष और उसके पति की उम्र थी 36 वर्ष से कुछ ही अधिक या 36 वर्ष के लगभग थी। अगला तथ्य है भक्तिन का जीवन 4 परिच्छेदों में बीता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भक्तिन का जीवन कितने परिच्छेदों में व्यतीत हुआ था, तो 4 परिच्छेदों में व्यतीत हुआ है। भक्तिन के संतानों की संख्या उनके 3 बेटियां थी और भक्तिन ने अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे। तो पैसे कितने इकट्ठे कर रखे थे, भक्तिन के पास 5 बीसी और 5 रुपये थे, 5 बीसी और 5 रुपये। अगला है भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, उसको कारागार से डर लगता था यमलोक के समान। अगला है महादेवी जी ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नया नाम भक्तिन रखा था। तो भक्तिन का नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मी।
लेकिन जब वह महादेवी जी के पास काम करने आई तो उसकी कंठी माला को देखकर महादेवी जी ने उसका नाम भगतीन रख दिया था। अगला है महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं। उसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार ये सहस्मरण और रेखा चित्र हैं, और स्मृति की रेखाएं में ही ये भगतीन नामक सहस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो संकलित है। दीप शिखा और यामा ये काव्य संग्रह हैं, और इनके निबंध संग्रह भी हैं 4। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता और संस्कृति के स्वर। ये तथ्य आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से संबंधित और लेखक परिचय या कवि परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, और अगर ये तथ्य आपको पसंद आए तो इनका अच्छी तरह से रिवीजन करना, याद करना। और थैंक यू, धन्यवाद।